अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 दिसंबर है आज। जब दिसंबर आता है, जब दरमियान में आते हैं हम, तो दिल जो सा है बड़ा ही अफसरदा हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि 16 दिसंबर को हमारा मुल्क जो था पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, एक हिस्सा हमारे से अलहदा हो गया था। उसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हुए हैं। तो मेरे साथ होंगे आज स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब। हम मिलजुल के कुछ प्रोग्राम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। रसी साहब। बहुत बड़ा सानिया हुआ था जो अभी तक हम भूल नहीं सके। तो इसका असबाब क्या बने थे, थोड़ी सी वो रोशनी डाल दीजिएगा। और हमारी हुकूमतों ने, हमारे अवाम ने उससे कुछ सीखा भी है कि नहीं? जी रसी साहब, कोई वाकया जब होता है तो उसके पीछे जो रीजंस होती हैं वो फौरन हम उसको नहीं काउंट कर सकते। वो बड़ी पुरानी एक चीज होती है। जैसे कहते हैं कि वो दरख्त के नीचे जब कीड़े उसको खा रहे होते हैं तो वो खाते रहते हैं खाते रहते हैं। एक दिन दरख्त आके गिरता है, लेकिन बड़े अरसे के बाद गिरता है, चूंकि अंदर वो एक चीज दीमक या उसको कीड़े आप कहें या कुछ कहें, वो अंदर लगे होते हैं और उसको एक बीमारी लगी होती है, जो रिजल्ट आके ये होता है कि एक दिन में बड़े से बड़ा दरख्त भी नीचे गिर जाता है। पाकिस्तान भी जब बना तो दोनों जो सूबे थे, दोनों जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो एक दूसरे से, पहली बात है, 1000 किलोमीटर का डिफरेंस भी था। और फिर मशरकी पाकिस्तान में लोग बंगाली बोलते थे, मगरबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जबानें बोलते थे। जबकि कायदे आजम ने बोला था कि दोनों के लिए उर्दू जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों सूबों के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए। जिसके ऊपर पहली पहली बात वहां से शुरू हुई कि इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने बंगाली नहीं सीखी, उन्होंने उर्दू नहीं सीखी। दूसरी ये है कि जब कौम है, मुबारक साहब, सारी रसी साहब, जब कौम है, कौमों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसकी रीजंस होती हैं बहुत सारी। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों ने कोशिश नहीं की कि हमने इस मुल्क को एक मुल्क करके चलाना है। साजिशें, दुश्मन आपके खिलाफ हमेशा साजिशें करते हैं, वो छुप के भी करते हैं, जाहिरी भी करते हैं। और गद्दार जो होते हैं पाकिस्तान या किसी मुल्क के, वो हमेशा लगे रहते हैं इस काम में कि किसी न किसी तरीके से इस मुल्क को खत्म कर दिया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी गद्दार थे और बाहर के दुश्मन थे, जो पहले दिन ही से इस चीज के पीछे लग गए थे कि इस पाकिस्तान को हमने तोड़ना है या पूरे पाकिस्तान को हमने खत्म करना है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन इंडिया का, उसका नाम मुझे अभी शायद सही याद नहीं आ रहा, तो उसने बोला था कि पाकिस्तान बन तो गया है लेकिन ये चलेगा नहीं, ये चला नहीं पाएंगे और ये चलेगा नहीं। ये उसके अल्फाज है कि ये कुछ अरसे तक चलेगा, इसके बाद खुद ये गिर जाएगा। ये अपने एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर उसने एक तकरीर की थी जिसमें ये अल्फाज बोले थे। अगर पाकिस्तानी, दोनों पाकिस्तानी ईस्ट वेस्ट मिल के इसको प्लान करते कि अपने मुल्क को कैसे चलाना है, उर्दू जबान, कायदे आजम ने बोला था हमें कि उर्दू जबान इस मुल्क की होगी। मुल्क मींस ईस्ट वेस्ट दोनों एक मुल्क था। तो उसको किसी ने लिफ्ट नहीं दी। इधर अंग्रेजी शुरू हो गई, उधर वो बंगाली में काम करते रहे। तो फिर वो एक खला पैदा हुआ, कम्युनिकेशन में, कल्चर में, हर चीज में। बंगाली चूंकि सराउंडेड है चारों तरफ से इंडिया के, इंडिया उनके तीन तरफ तो जमीनी तरीके से उसके ऊपर सराउंड किया हुआ उसने, और समुंदर भी जो बड़ा है वो इंडियन ओशन है। तो उधर भी बांग्लादेश जो था, ये ईस्ट पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान, वो उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस था ज्यादा। और इंडिया, बांग्लादेश के अंदर आज जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू बहुत ज्यादा रहते थे। और उस लिहाज से भी लोगों की मेंटेलिटी जो थी वो इंडिया की तरफ ज्यादा जा रही थी, चूंकि इंडियन की बॉर्डर थी डायरेक्टली। हमारी बॉर्डर 1000 किलोमीटर का फासला था। हमारे सियासतदान चूंकि जिन्होंने मुल्क बनाया था उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी, उसमें उनकी कुर्बानियों की मिसाल थी कि एक मुल्क बन गया था। उनकी एक पार्लियामेंट आई थी जिसमें ध्यानदार लोग चुने गए थे और कायदे आजम ने खुद चुने थे। ये किसी की सिफारिश के ऊपर नहीं बनाए गए थे मिनिस्टर, कायदे आजम ने चुने थे। उसको पता था कौन कितना काबिल है, कितने पानी में है। उन लोगों को किस तरह गायब कराया गया विद इन ईयर्स, वो सब लोग गायब हो गए। इवन आप देखें जो लियाकत अली खान सेकंड, जिसको हम कहते थे पाकिस्तान का राइट हैंड मैन आफ्टर कायदे आजम, उसको कत्ल करवा दिया गया।
शहीद करवा दिया गया और बाकी लोग जो है वो तितर बितर हो गए और फिर एक मफाद प्रस्त वाला जो था वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त के लोगों को दबाने की कोशिश की इंस्टेड कि उनको अपने साथ मलाने के लिए कोशिश करते, उनका खलीज जो है वो दरमियान में वो खत्म करते ताकि वो लोग भी इतना ही प्यार करते हमारे साथ जितना हम उनसे करते अगर, तो ये कभी ना ऐसा होता। आप देखें मिसाल है कि तो अमेरिका है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो एक्चुअली रशिया का एक हिस्सा था, उन्होंने बेच दिया था और अमेरिका का, तो उसमें इतने घंटों को 12 घंटे की फ्लाइट होती है जब जाती है, तो वहां जहां उनका सब वो चल रहा है ना, वो भी बिल्कुल कैनेडियन के एंड के ऊपर उसका हिस्सा है और इधर जो है अमेरिका बड़े दूर है लेकिन चल रहा है। हमारा इतना ज्यादा फासला नहीं है पाकिस्तान से बांग्लादेश के, ये अभी जो बांग्लादेश है तो पाकिस्तान से इस पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम 3-4 घंटे की फ्लाइट होगी, जबकि अमेरिका के 11-12 घंटे की फ्लाइट है और उनका मुल्क जा रहा है। ये सब हमारी गलतियां हैं। एहसास महरूमी हुआ। तो बताइएगा कि अब सियासतदानों ने क्या सबक सीखा या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या सबक सीखा है? हमारे पास 2-3 मिनट हैं, क्योंकि फिर एक और मैं प्रोग्राम आपसे लूँगा कि वो तो तरक्की कर गए अलहदा होके, तो हम पीछे चले गए। अब सबक क्या सीखा है? कोई नहीं सीखा। अच्छा, अगर सबक सीखते तो इस मुल्क के अंदर जो अवाम है अभी, जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, फिर वो पाकिस्तान बना, तो वेस्ट पाकिस्तान या अभी पाकिस्तान के अंदर जो आज भी तबकात जो है वो कितने उनके अंदर जो है वो उनके अंदर खला है, उनके अंदर फर्क है, उनकी सोचों में फर्क है। अमीर लोग जो है वो अमीर हैं और गरीब गरीब हैं और वो लोग आज उसी तरह सलूक कर रहे हैं जिस तरह किसी जमाने में हम ईस्ट पाकिस्तान के साथ करते थे और उनके लोगों के साथ करते थे। बल्कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग आज भी यहाँ जो यूरोप में रहते हैं हमारे साथ, बांग्लादेश अभी बना हुआ है, तो लोग मिलते हैं चलाते हैं, तो वो अपनी रीजंस बयान करते हैं कि हम क्यों अब तुम लोगों से हटे थे, क्यों हम लोगों ने जान छुड़ाई थी, क्योंकि हम लोगों के साथ तुम लोग इंसानी सलूक भी नहीं करते थे। हमें छोटे कद के लोग, नालायक लोग और नौकर रखने वाले लोग, हम सिर्फ नौकर रख सकते हैं तुम लोगों को अपने घरों में, या फौज में बैटमैन रख सकते हैं। तो ये उन लोगों के तबसरे जो हमारे साथ इधर रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं तो बातें करते हैं। जब हम ऐसा सलूक करेंगे, अभी जो पाकिस्तान बचा हुआ है, आप देखें 75 साल गुजर गए, पाकिस्तान में वो जबान जो कायदे आज़म दी थी वो हम नहीं कर सके, इक्वालिटी नहीं दे सके, इंसाफ नहीं दे सके, और गरीब लोग जो है गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। जो अमीर हैं और बड़े बड़े लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है वो अमीर तर हो गए और पाकिस्तान का मफाद किसी को भी प्यारा नहीं है। ये पाकिस्तान की बदबख्ती है कि पाकिस्तान के लिए किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, आखिरी 1-1.5 मिनट है, तो ये बताइएगा कि एक सियासी पार्टी को उस तरह दबाया जा रहा है, तो क्या महसूस करते हैं कि हमारे जो कैदी हैं उनको तो रहा कर देना चाहिए, बिलखुसूस सियासी कैदी और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं? देखें, जब मुजीब रहमान के ऊपर इसलिए मुकदमा बनाया गया था तो वो एक्चुअली मुजीब रहमान बहुत मुहब्बे वतन आदमी था, उसकी तकरीरें सुने, एंड आखिरी तकरीर भी सुने उसकी, तो उसमें वो पाकिस्तान का नाम लेता है, नंबर 1। नंबर 2, वो मोहतरमा फातिमा जना के लिए लड़ रहा था अयूब खान साहब के खिलाफ इलेक्शन में। आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, लेकिन हमने उनको चांस दिया, नफरत की, उनको वो जो उनका हक बनता था, जो हकूक थे, वो हमने नहीं दिए। तो फिर उन लोगों के खिलाफ उन लोगों ने अंदर उनके एक चिंगारी दुश्मनी की या नफरत की या उस मुल्क से अलहदा हो जाने के लिए एक चिंगारी उठी और आग लगी और इसके बाद वो अलहदा हो गए। वो बड़े आराम से रह रहे, बहुत तरक्की याफ्ता पाकिस्तान जिसको हम आज कहते हैं वो हमारे पास सब कुछ है, इससे बांग्लादेश बहुत ज्यादा एडवांस है। आप यकीन करेंगे पूरी दुनिया में उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके कपड़े और जूते और इस तरह चीजें आपको मिलेंगी। पाकिस्तान की कोई चीज आपको दुनिया की बड़ी सुपरमार्केट्स में नहीं मिलने वाली। हम सिर्फ टेलीविजन को बैठ के टर्रे मारते रहे और वो काम करते रहे। हाँ जी, मैं इस तरह क्यूम साहब मैं आपका एक और तबसरा लूंगा, हमारे पास अब वक्त खत्म होगा क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा हम लोड नहीं कर सकते टिकटॉक पे। नाजरीन, आज फिर वही बात कि अभी भी सियासी कैदियों को पकड़ा जा रहा है, ये सारे मुहब्बे वतन हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी अदलिया को चाहिए कि इंसाफ का तकाजा यही है कि सबको रहाई दे दी जाए। तो इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम करूंगा। नसीर को इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी।